अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है एस्टिमेट द बैकवर्ड बेयरिंग, है ना। और जो सेम जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही है। इसमें बैकवर्ड मतलब बी पे एंगल कैलकुलेट करना है, बात ख़त्म। तो ये हमारे पास में ए बी, पहले जो लाइन है मैंने ए बी लाइन बना ली है यहाँ पे। ये ए लाइन है, ये बी लाइन है ना। तो ये यहाँ पे मैंने बी से नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने सिंपल में, और ये एंगल कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। तो हमको दिख रहा है ये 90 होगा, ये 180 होगा, और ये 270 होगा, और उसके बाद में ये मैं कह देता हूँ 320 कुछ, ठीक है। कोई कहता है कि भाई 320 से कम होगा, ज़्यादा होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी बैकवर्ड बीरिंग क्या आ जाएंगी, 320 आ जाएंगी। ये हमारा आंसर है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है सी डी, तो हम ये सी डी देख सकते हैं। तो ये हमारा सी डी हम देख सकते हैं, ये है सी और ये है डी, है ना। तो ये डी पे हमको एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा बैकवर्ड बीरिंग के लिए। तो ये एंगल इतना आता है। कोई कहता है ये 30 डिग्री है, बिल्कुल परफेक्ट, 30 20 कुछ भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में एफ ई। तो ये हमारे पास एफ ई, एफ से लेके ई तक, है ना। ये एफ ई, ये हमारे पास में ई पे हम एंगल कैलकुलेट करें तो ये एंगल ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 90, ये है 180, ये है 270, और फिर ये इधर मैं कह देता हूँ 360 से पहले कुछ 30 कम, तो 330 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर है 330 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद में ये है एम एन, ये है एम एन, एम एन एम, और ये एन, ये एम एन है हमारे पास में। ये एम एन एन पे हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ ऐसा। ये कितने का गैप है, 20 का गैप है कह सकता हूँ। तो ये 340 डिग्री है, मैं ऐसा कह देता हूँ। फिर उसके बाद में क्यू पी, क्यू पी, तो ये बिल्कुल वर्टिकल है क्यू पी, है ना। ये पी पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ भी करूँ तो ये अपवर्ड ही जाएगा, और इसका एंगल मैं ऐसा कैलकुलेट भी करूँ तो पता चलता है 360 डिग्री होता है ना। तो इसके पहले ये जो है अपने पास में एक मैंने ऐसा एंगल कैलकुलेट किया था, अब इसके पहले मैं ऐसा एंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पता नहीं मुझे, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा, 360 या फिर 180 भी हो सकता है। तो ये अपने लेक्चरर से कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, लेक्चरर से कंफर्म करना पड़ेगा ये आपको। फिर एक्स वाई करके एक और है, तो मैंने डायरेक्ट बना दिया है। ये एक्स वाई इधर है, वाई, वाई पे एंगल देखो, ये वाई है, इस पे एंगल मिलाओ, ये ऐसा बन रहा है। तो ये 190, ये है 180, और इधर है 270, 270 के बाद में इधर है 45, तो 180 + 45, तो इसको मैं कह देता हूँ 180। इतना डिस्टेंस मैंने 45 माना है, तो ये 45, ये 5, 8 and 4 12, 1 and 1 2, 225 डिग्री। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारे पास में ये हमने क्या कह सकता हूँ मैं कि इसका क्वेश्चन 3 हमने कंप्लीट कर लिए है। और इसके बाद जो अब हमारे पास में है क्वेश्चन 3 के बाद ये एक और है हमारे पास में, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास 4 और 5। ये दो हमारा कंप्लीट करने के बाद ये क्विज़ कंप्लीट होता है। तो इसके हिसाब से इसने क्या कहा है यहाँ पे, ये देखिए कि क्या कहा है, द डायग्राम बिलो शोज दी 2 सर्वे लाइन सी डी। ये हमारी लाइन है सी से लेके डी तक की, और डी से लेके ई तक की एक लाइन है। इफ़ द होल सर्कल बीरिंग सी डी इज इक्वल्स टू 320 डिग्री, कैलकुलेट होल सर्कल बीरिंग डी सी, हमको डी सी निकालना है ना। होल सर्कल बीरिंग सी डी दिया हुआ है। होल सर्कल बीरिंग मतलब बीरिंग ही समझिए आप, होल सर्कल वर्ड को समझ के रखिए, लेकिन होल सर्कल बीरिंग और बीरिंग वर्ड का मतलब कुछ अलग अलग नहीं होगा। होल सर्कल बीरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू 320 डिग्री। तो हमको होल सर्कल बीरिंग सी डी, मैं पहले सबसे पहले ये डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैंने डायग्राम बना लिया है। ये मेरे पास सी है, ये डी है, और ये हमारे पास में ई है। तो ये ई आ गया हमारे पास में। तो होल सर्कल बीरिंग सी डी जो दिया हुआ है वो 320 है, सी डी, होल सर्कल बीरिंग सी डी। तो मतलब होल सर्कल बीरिंग मतलब ये हम ऐसा करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे साउथ के साइड, नॉर्थ के साइड में, हमेशा नॉर्थ के साइड में, ये नॉर्थ के साइड में ड्रॉ किया, ये नॉर्थ के साइड में, ये नॉर्थ के साइड में, है ना। तो होल सर्कल बीरिंग ये इतना मतलब एंगल क्लॉकवाइज एंगल सी का, तो ये क्लॉकवाइज एंगल होल सर्कल बीरिंग मतलब वो एंगल कितना दिया हुआ है 320 डिग्री, है ना। होल सर्कल बीरिंग ऑफ सी डी कितना दिया हुआ है 320। तो ये हमने समझा दिया आपको डायग्राम में कि ये 320 कैसा होता है, ये इस तरीके से। फिर उसने बोला है कैलकुलेट होल सर्कल बीरिंग डी सी। डी सी हमको कैलकुलेट करना है, डी से लेके सी तक, मतलब डी पे कितना एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कितना बन रहा है ये हमको देखना पड़ेगा, बस सिंपल है।
तो ये एंगल हमारे पास में कितना बन रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है डी सी, मतलब ये डी पे कितना एंगल बन रहा है, ये इतना एंगल हमको समझना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है, ये 180 दिख रहा है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कहेंगे सी से डी पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये 320 जो है इसमें से एंगल जो है 180 इसको हम माइनस करेंगे। मैंने इसको पहले भी कैलकुलेट करके रखा था, मैं ज़रा उसे देख लो एक बार। ये हमने पहले भी कैलकुलेट करके रखे हुए हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया था 320 है ना, ये एंगल है इतना। तो ये जो 320 है इसमें हमको बोला होल सर्कल बीरिंग DC निकालो। तो ये DC कितना आएगा, तो ये 320 में से जब हम 180 माइनस कर देंगे तो बचेगा 140। तो ये एंगल जो बचेगा हमारे पास, ये 140 का एंगल बचेगा। ये 90 हो रहा है कुछ, और इधर पता नहीं कितना कुछ, और ये 180 कुछ ऐसा आएगा है ना। तो अब हम ये 180 कुछ ऐसा आएगा, पूरा आएगा 180 यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो रहा है, तो 140 कैसे, तो ये 320 जो है इसमें से हमको 180 माइनस करना है। सिंपल सी टेक्निक है कि 180 आप